जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूंगा आखिर सैनिकों के साथ सरकार क्यों खिलवाड़ कर रही है। क्या कोई फोर्थ फ्रंट खड़ा करेगी इस देश में? क्या देश में आने वाले कल को ये नहीं देख रही कि आज देश की यूनिटी और डाइवर्सिटी है, देश की सुरक्षा है, देश की हर एक व्यवस्था है, जो सेना है जो तन मन और धन से काम करती है, चाहे वो सैनिक है चाहे रिटायरीज है। आज उन्होंने एक सेना के अधिकारी ने सरकार को लताड़ा है कि ये जंतर मंतर पर going on in Delhi with Jantar Mantar, with veterans fighting the government, government fighting the veterans. I beg of you, let's not open a fourth front for him. Let's not forget that the strength of this country, which is symbolized by your armed forces, अब वेटरन्स के साथ सरकार फाइटिंग कर रही है। वेटरन को बुला के उनके मामले को सुलझा नहीं सकती है। बड़े शर्म की बात है। आने वाले कल के लिए चेताया उन्होंने कहा है कि ये संभलना होगा कि ये जो मुद्दा चल रहा है वेटरन्स और सरकार के बीच में जल्दी सुलझाना चाहिए। सैनिकों के साथ ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं तो देश के अंदर एक नया फ्रंट खड़ा हो जाएगा और वो फ्रंट फिर आप समझ सकते हो वो देश के लिए कितना फायदेमंद है और कितना सरकार के लिए नुकसान कर सकता है। ये जरा उन्होंने चेतावनी दी दोस्तों। और इसके साथ ही हम थक चुके हैं कि जंतर मंतर पर फिर एक लेटर निकला है कि अभी जाकर के एक एक एमपी को अपने मामलों के बताइए। चुनाव आ रहा है, उन्हें अपनी दयनीय परिस्थिति के बारे में बताइए। जरा हम पढ़ के सुनाते हैं आखिर क्या है। इस वीडियो को आपने देखा, अभी आपसे बात कर रहा हूं कि 205 दिन से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे सैनिक जवानों की मांग। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की पेंशन विसंगतियों को दूर करने के लिए कमेटी बनाने की मांग को संसद में उठाने हेतु मांग पत्र। अभी हम ये मांग कर रहे हैं कि आप नहीं दे सकते, मत दो, एक बार 3 जजों की कमेटी से इस मामले की सुनवाई कर दो। जो 3 जज कहेंगे वो हम मानने को तैयार हैं। और आखिर उन्होंने क्या क्या लिखा है इस पत्र में, जरा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। श्रीमान जी, निवेदन है कि देश की रक्षा करने वाले, देश के लिए लड़ाई करते हुए बहादुरी के मेडल जीतने वाले, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले पूर्व सैनिक जवान तथा उनकी वीरांगनाओं की तरफ से उनके साथ पेंशन और तमाम फैसिलिटी में भेदभाव किया गया है। 28 फरवरी से लगातार अनिश्चितकालीन धरना जो कि जंतर मंतर पर चल रहा है। श्रीमान जी, आज तक देश के किसी भी यूनियन ने ऐसी बिल्कुल साधारण सी मांग नहीं रखी होगी जैसी मांग देश के लिए कुर्बान होने वाले सैनिक जवानों ने रखी है। श्रीमान जी, सैनिक जवानों की मांग है कि केंद्र सरकार जवानों के साथ हुए भेदभाव, पेंशन विसंगतियों के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी 3 महीने के लिए गठित करें। उस कमेटी की फाइनल रिपोर्ट जवानों को इंसाफ दे। श्रीमान जी, पूर्व सैनिक इस मांग को लेकर केंद्र सरकार पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सैनिक यह दबाव नहीं डाल रहे हैं कि यह मांग पूरी कर दीजिए, बल्कि इतनी सी बात कह रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों से इसकी जांच करा दीजिए। छोटी सी मांग को लेकर पूर्व सैनिक 205 दिन से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरने से प्रदर्शन पर बैठे हैं। श्रीमान जी, हम आपका ध्यान इस बात पर दिलाना चाहते हैं कि पूर्व सैनिक 205 दिन से जो धरने पर बैठे हैं, आज तक संसार में, देश में किसी भी जवानों के लिए इतना लंबा धरना नहीं चला है कि सरकार उनकी ना सुने। श्रीमान जी, हमारे द्वारा चुने गए हमारे प्रतिनिधि हो, आप हमारी समस्याओं को संसद में उठाना आपका सार्वजनिक फर्ज बनता है। श्रीमान जी, हमारी इस मांग के लिए 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलने वाला विशेष सत्र में हमारी मांग को मजबूती के साथ रखें। श्रीमान जी, देश के लिए जान कुर्बान करने वाले देश के जवानों को एक मामूली मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये बहुत शर्मनाक है। श्रीमान जी, पहले हम आपको जुलाई 2030 में मांग पत्र सौंप चुके, अपनी मांगें सौंप चुके हैं। श्रीमान जी, हमें पूरा विश्वास है कि आप पूर्व सैनिकों की जवानों की मांग जोर शोर से संसद में उठाएंगे और जवानों को इंसाफ दिलाएंगे। दोस्तों, कितनी भावभीनी रिक्वेस्ट है। शर्म आती है, दुख भी होता है कि आज हमें 205 दिन हो गए और इस स्थिति में आना पड़ रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ आपसे इतनी गुहार लगा रहे हैं कि संसद में इस मामले को उठाओ। अब सारे मामले छोड़ दो, सिर्फ 3 रिटायर्ड जजों से जो आपने 1 रैंक 1 पेंशन का जो बनाया है और जिस तरह इंप्लीमेंट किया है, इसकी जांच करा दो। क्या ये जवानों के लिए सही था या जवानों के साथ अन्याय नहीं हुआ है? यदि वो कहते हैं अन्याय है तो आप स्वीकार करना, यदि वो कहते हैं अन्याय नहीं है तो भी आप स्वीकार करना। हमें स्वीकार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम वहां तक आ गए, हमने कहां से शुरू की थी और इतनी सी बात के लिए जितने आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपका जो संसदीय क्षेत्र है जहां आपका जनप्रतिनिधि है, उसको ये लेटर हो, वहां एक्स सर्विसमैन जाकर के दें कि महोदय विशेष सत्र चल रहा है, यानी अभी 18 सितंबर से 22 सितंबर तक वहां पर आप हमारी मांग उठाइए। नहीं तो जो मैंने वीडियो में कहा है, किसी सेना के अधिकारी ने समझ लिया है कि क्या आखिर
कुछ न कुछ गोलबंदी सैनिकों की हो रही है और सैनिकों के मन की दशा को समझिए और उन्हें हल करिए, नहीं ये दशा किसी दिन सरकार की दुर्दशा करने के लिए बिल्कुल मजबूर करेगी। धन्यवाद दोस्तों। basis, and he's battling the front of the nonsense going on in Delhi with Jantar Mantar, with veterans fighting the government, government fighting the veterans. I beg of you, let's not open a fourth front for him. Let's not forget that the strength of this country, which is symbolized by your armed forces, is the unity of its diversity. Let's not forget that. Jai Hind!